नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सेलिब्रिटीज के बीच चर्चा में प्रदेश की एक बेटी जोधपुर के एथलीट पूजा बिश्नोई की लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई 10 साल की पूजा कर चुकी धोनी के साथ एक एड को भी शूट यानी कि एक विज्ञापन के अंदर भी 10 साल की पूजा धोनी के साथ दिखाई दे चुकी हैं, एक विज्ञापन कर चुकी हैं। 7 साल की उम्र में 6 पैक बनाकर चर्चा में है पूजा बिश्नोई। जोधपुर से कोहली फाउंडेशन के एकमात्र मेंबर है पूजा के खेल और डाइट प्लान पर पूरा ध्यान फाउंडेशन रखता है। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को देखिए जरा। महज 10 साल की है, लेकिन अपने आप में सोशल मीडिया के अंदर एक सेलिब्रिटी है। कई सेलिब्रिटी के बीच में भी ये जोधपुर की बेटी चर्चा का विषय बनी हुई है। नाम है पूजा बिश्नोई। महज 10 साल की उम्र है, 6 पैक एब्स हैं। धोनी के साथ एक विज्ञापन शूट कर चुकी हैं। 7 साल की उम्र थी जब 6 पैक पूजा ने बना लिए थे और उसके बाद अचानक से चर्चा में आ गई थी। जोधपुर से कोहली फाउंडेशन के एकमात्र मेंबर है पूजा के खेल और डाइट प्लान का पूरा ध्यान फाउंडेशन रखता है। बीमारी के बावजूद नहीं रुकी राजकाज की रफ्तार। मुख्यमंत्री गहलोत कर रहे जरूरी फाइलों का निस्तारण। हालांकि डॉक्टर्स ने अभी दफ्तर में बैठने से मना कर दिया है। ऐसे में अपने कमरे से ही जरूरी कामकाज को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निपटा रहे हैं। वैसे भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो 24/7 के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि जनता के लिए 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हैं। और इस दौरान जैसे उनकी तबीयत खराब हुई, उनके स्टंट डला, उसके बाद बेड रेस्ट पर गए, बावजूद इसके काम पर कोई असर नहीं है। ऑफिस में वो नहीं बैठ रहे, लेकिन जरूरी कामकाज वो लगातार निपटा रहे हैं ताकि राजस्थान को उनकी वजह से कोई दिक्कत ना हो। इस दौर में भी वो लगातार राजस्थान के लिए ख्याल रखें, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं था सो दूर कौन, किसी भी सिचुएशन में दूर नहीं। बारिश, कोरोना और बिजली को लेकर लगातार वो अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं वीसी के माध्यम से अधिकारियों से मीटिंग हो, लेकिन फिलहाल डॉक्टर सलाह इसके बीच में बाधा साबित हो रही है। ऐसे में फोन के माध्यम से मुख्यमंत्री गहलोत अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। प्रदेश के मुखिया का ये जज्बा देखकर ब्यूरोक्रेसी भी हैरत में है, एक्टिव मोड में है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। वो बेड रेस्ट पर जरूर है, लेकिन पूरे प्रदेश पर उनकी नजर है। किस तरीके की स्थिति राजस्थान में आ रही है, किसानों के सामने किस तरीके की समस्याएं हैं, बिजली संकट जो पैदा हुआ उससे किस तरीके से निपटा जाए, ये तमाम वो मुद्दे जिन पर मुख्यमंत्री बीमार होने के बावजूद स्वास्थ्य लाभ लेने के दौरान भी पूरी नजर बनाए हुए हैं और उन पूरी समस्याओं को दूर करने की कोशिश में दिन रात एक करें, जिनकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है। और अब बात करते हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के निरीक्षण की। डोटासरा ने आज सीकर के 2 स्कूलों का निरीक्षण किया, शिक्षकों से रूबरू हुए, विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया। सबसे पहले मंत्री डोटासरा पहुंचे बालिका बजाज रोड स्कूल। इस दौरान मंत्री डोटासरा ने यहां की व्यवस्थाओं को देखा। इसके बाद शिक्षकों से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई। फिर धोद ब्लॉक के चंदपुरा राजकीय स्कूल पहुंचे डोटासरा। शिक्षा मंत्री के स्कूलों कि जिस तरीके की व्यवस्था थी उसकी प्रशंसा शिक्षा मंत्री करते नजर आए। उन्होंने स्कूलों की व्यवस्थाओं को सराहा। मरम्मत सहित अन्य कार्यों के लिए जल्द वित्तीय स्वीकृति दिलाने की बात भी कही। जिन सरकारी स्कूलों को मरम्मत की जरूरत, शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्दी उनको वित्तीय स्वीकृति मिलेगी ताकि ढांचा बेहतर हो सके। लेकिन जिस तरीके से वो स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, यकीनन उससे स्कूलों की स्थिति में अच्छा असर दिखाई देगा। सबसे पहले मंत्री डोटासरा बालिका बजाज रोड स्कूल पहुंचे, व्यवस्थाओं को देखा। इसके बाद टीचर से मुलाकात की, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। फिर धोद ब्लॉक के चंदपुरा राजकीय स्कूल पहुंच गए। वहां पर जिस तरीके की व्यवस्थाएं उनको दिखाई दी, उससे शिक्षा मंत्री खुश नजर आए। लेकिन मरम्मत सहित अन्य कार्यों की जरूरत स्कूल को महसूस हुई तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही वित्तीय स्वीकृति दिला दी जाएगी। और अब बात करते हैं सांसद
राहुल कस्बा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। चूरू लोकसभा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सेना ग्राउंड रेंज बनाने हेतु भूमि अधिग्रहित किए जाने के संबंध में चर्चा की गई। इसके अलावा नौहर स्थित मोटेर, धांसूसर और बनासर सहित 5 गांव में वायुसेना ग्राउंड रेंज की चर्चा की गई। सरकार द्वारा किसानों की जमीन को ब्लॉक कर दिया गया है। भूमि अबाद कर मुआवजा नहीं दिया गया है। क्षेत्र में किसानों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। भूमि अबादी कर किसानों को मुआवजा देने की मांग कस्बा ने इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की है। अन्यथा किसानों को खेती की अनुमति देने की भी मांग रखी है। यानी कि अगर आपने जमीन को अखबार कर दिया है तो फिर किसानों को मुआवजा दिया जाए ताकि उनको राहत मिले, और अगर आप मुआवजा नहीं दे रहे हैं तो किसानों को कम से कम उस जमीन पर खेती करने की अनुमति दी जाए। हालांकि राजनाथ सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये सामने नहीं आ पाया। और बात करते हैं हाउसिंग बोर्ड की 4 आवासीय योजनाओं के लिए शुरू हुए आवेदन की। इन योजनाओं में शामिल है 3 मुख्यमंत्री जन आवास योजना। 11 अगस्त को ही मुख्यमंत्री गहलोत ने किया था इन योजनाओं का शुभारंभ। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने जानकारी दी और जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत सेक्टर 8 प्रतापनगर में एक आवासीय योजना विकसित होगी। इस योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिए 130 आवास बनाए जाएंगे। एक फ्लैट का सुपर बिल्डअप एरिया 352 वर्ग फीट होगा और उसकी कीमत 7,11,000 रुपए रखी गई। इसी तरह अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए 114 फ्लैट बनाए जाएंगे। इसका सुपर बिल्डअप एरिया 550 वर्ग फीट होगा और इसकी कीमत 11,11,000 रुपए होगी। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 3 प्रोजेक्ट्स में कुल मिलाकर 2,398 आवास बनाए जाएंगे। आवासीय योजना प्रतापनगर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत सेक्टर 8 में, सेक्टर 26 में 2 प्रोजेक्ट्स में आवास बनाए जाएंगे। सेक्टर 26 की बात की जाए तो सेक्टर 26 में तैयार होने वाली योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिए 726 आवास बनेंगे। इनमें एक फ्लैट का सुपर बिल्डअप एरिया 378.42 वर्ग फीट होगा। इसकी कीमत भी हम आपको बताते हैं। इसकी कीमत 7,65,000 रुपए रखी गई। इसी तरह इसी योजना में अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए 620 फ्लैट निर्मित किए जाएंगे। इन फ्लैट्स का सुपर बिल्डअप एरिया 548.12 वर्ग फीट होगा। इसकी कीमत भी जान लीजिए। दरअसल इसकी कीमत होगी 11,10,000 रुपए। गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है। आगामी प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले बड़ी राहत दी गई है। मकानों के बकाया ब्याज और जुर्माने में छूट दी गई है। आवासन मंडल, प्राधिकरण और न्यास की तरफ से आवंटित EWS, LIG और MIG-A के मकानों की बकाया किस्त, बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर छूट मिलेगी। ये राशि 31 मार्च 2022 तक जमा करानी है। छूट का मिलना इस 15 सितंबर से शुरू होगा और इस छूट की अवधि इस साल 31 जुलाई को खत्म हो गई थी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और अब बात करते हैं देश में थर्ड वेव का संकट, यानी कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर का संकट। लेकिन राजस्थान से राहत की खबर है। राजस्थान में अगर एक्टिव केस के मामलों की बात की जाए तो देश के निचले पायदान पर राजस्थान है। यानी सबसे बेहतर तरीके से जिस प्रदेश ने कोरोना को कंट्रोल किया है उसमें राजस्थान की गिनती होगी। भीलवाड़ा मॉडल की दुनिया भर में चर्चा हुई, रामगंज मॉडल की चर्चा हुई, लेकिन अब राजस्थान की चर्चाएं इसलिए क्योंकि कोरोना को सबसे बेहतर तरीके से जिस प्रदेश ने कंट्रोल किया है वो राजस्थान, और देश में सबसे निचले पायदान पर लगभग राजस्थान है। चिकित्सा विभाग की सक्रियता, आम जन की जागरूकता का असर दिखाई दिया। राजस्थान में कोरोना के अब तक के सबसे न्यूनतम 81 एक्टिव केस बचे हैं। यानी कि पूरे राजस्थान की बात की जाए तो इस वक्त सिर्फ 81 एक्टिव केस हैं। जरा याद कीजिए, मार्च अप्रैल के आसपास ये केस बढ़कर 2 लाख के करीब पहुंच गए। राजस्थान से कम लद्दाख में 71 केस हैं, चंडीगढ़ में 37 केस हैं, लक्षद्वीप में 26 केस हैं,
अंडमान निकोबार में 6 केस हैं, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में 4 एक्टिव केस है, लेकिन ये ज्यादातर केंद्र शासित है। यहाँ की पॉपुलेशन बेहद कम राजस्थान के मुकाबले। राजस्थान की पॉपुलेशन 7.5 करोड़ के आसपास है और सिर्फ 81 केस है। कई जिले ऐसे हैं जो कोरोना फ्री हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 1 महीने में राजस्थान में कोरोना से किसी की जान नहीं गई। यानी बीते 30 दिन में कोरोना की वजह से किसी की जान नहीं गई। इसका मतलब ये कि चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से मजबूत हुआ और राजस्थान में ना ऑक्सीजन की कमी, ना दवाओं की किल्लत, ना बेड की किल्लत, क्योंकि केस ना के बराबर है। जबकि जिस 1 महीने की हम बात कर रहे हैं, उसी 1 महीने में देश में अलग तस्वीर सामने आई। एक दिन में सामने आए 47,000 केस और इस दौरान विभिन्न राज्यों में 509 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। हालांकि राजस्थान के राहत के आंकड़ों के बीच चिकित्सा विभाग अलर्ट है, सतर्क है, सजग है। फील्ड में लगातार निगरानी पर फोकस रखा गया है ताकि कोविड फ्री राजस्थान हो सके और इसके लिए जरूरी है ट्रेस किया जाए, ट्रीट किया जाए और टीका लगवाया जाए, यानी कि वैक्सीन लगवाई जाए। और अभी भी मास्क आपको लगाकर रखना है ताकि जो 81 का आंकड़ा है वो एकदम 0 हो जाए। और इन आंकड़ों के बाद कहा जा सकता है कि वेल डन राजस्थान। कोरोना काल में राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी सफलता सामने आई है। पिछले 1 महीने में प्रदेश में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। कोरोना की दस्तक के बाद से लेकर अब तक ये पहला महीना है जब किसी की जान कोरोना की वजह से नहीं गई, किसी की जिंदगी की सांसों की डोर कोरोना की वजह से नहीं टूटी। पूरे 31 दिन में एक भी मरीज की कोरोना से जान नहीं गई और ये जितना खुश होने वाली बात है उतना ही सतर्क होने वाली बात भी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाही शुरू कर देंगे, हमें और ज्यादा सजग रहना है और कोरोना को राजस्थान से जड़ से मिटा देना है। 31 जुलाई को हुई थी राजस्थान में कोरोना से आखिरी मौत और इसके बाद से लेकर अब तक यथावत बनी हुई मौतों की संख्या प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक, यानी कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और उसके बाद का अभी तक का वक्त, इसमें 8,954 मरीजों की जान गई। वहीं प्रदेश में कोरोना से जुड़ी राहत की खबर बता रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करते हैं। बीते 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना के केस 0 हो गए हैं। राहत की बात यह कि पूरे राजस्थान में 33 जिलों के अंदर सिर्फ 5 नए पॉजिटिव केस आए। इनमें से जयपुर में 3, हालांकि 2 दिन पहले जयपुर में 0 केस हो गए थे। झुंझुनू, उदयपुर में 1-1 केस सामने आए। मानकर चलिए 30 जिले ऐसे हैं जहां राजस्थान में बीते 24 घंटे में एक भी केस सामने नहीं। राहत की बात यह भी है कि इस दौरान 21 मरीज कोरोना से मुक्त हो गए और प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 81 पहुंच चुका है, जिसको भी तेजी से नीचे लाना है और राजस्थान में एक्टिव मरीजों की संख्या को 0 करना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं सिल्वर बॉय की। दरअसल 4 सितंबर को जयपुर आएंगे देवेंद्र झाझड़िया। टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता है देवेंद्र ने। आज रात को टोक्यो से दिल्ली पहुंचेंगे झाझड़िया। कल केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात होगी। जयपुर एयरपोर्ट पर प्रशंसक झाझड़िया का स्वागत करेंगे। सिल्वर बॉय जब जयपुर पहुंचेंगे तो यकीनन जोरदार स्वागत किया जाएगा, लेकिन दिल्ली पहुंचने पर भी उनका जोरदार स्वागत होगा। 4 सितंबर को हालांकि वो जयपुर जब आएंगे तो नजारा बिल्कुल अलग होगा। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले हैं देवेंद्र। आज रात को टोक्यो से उड़ान भरेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे झाझड़िया, वहां भी उनका स्वागत होगा। कल केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से उनकी मुलाकात होगी। चर्चाएं होंगी ओलंपिक को लेकर। गोल्ड से क्यों चूक गए, कैसे चूक गए, कहां कमी रही, आगे क्या करने वाले हैं, खेल को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। जाहिर है इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और उनको अप्रिशिएट किया जाएगा क्योंकि वो सिल्वर बॉय। जयपुर एयरपोर्ट पर उनके चाहने वाला बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं कि झाझड़िया आएंगे, उनको मालाएं पहनाई जाएंगी, उनको बधाई दी जाएगी।
खबर समाज कल्याण के विद्यालयों की, आवासीय विद्यालयों, राजकीय अनुदानित पीपीपी मोड के विद्यालयों की खबर। छात्रावासों और महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास भी शामिल है। दरअसल 2021-22 में प्रवेश की आवेदन तिथि बढ़ा दी गई। निदेशक ओपी बुनकर ने जानकारी दी, ऑनलाइन आवेदन 30 सितंबर तक हो सकेंगे। वस्तु स्थिति के लिहाज से जानकारी ली गई थी। फाइल पर तिथि बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर हुए हैं और इस तरीके से एक बड़ी खबर जो कि समाज कल्याण के विद्यालयों से जुड़ी हुई है। फिर चाहे वो जिन विद्यालयों की बात करें, राजकीय विद्यालय हो, आवासीय विद्यालय हो, अनुदानित हो या फिर पीपीपी मोड पर जो विद्यालय दिए गए उनसे जुड़ी खबर है। छात्रावासों और महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास भी इसमें शामिल है। 2021-22 में प्रवेश की आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। निदेशक ओपी बुनकर ने इसकी जानकारी दी और ऑनलाइन आवेदन 30 सितंबर तक हो सकेगी। बरसात की फुहार ने थामी बिजली की रफ्तार। प्रदेश में बिजली संकट के बीच जनता के लिए राहत की खबर है। कई जिलों में बरसात के चलते डिमांड डाउनफॉल हुई है। कटौती पर ब्रेक लगा है, यानी कि बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आना और तापमान में गिरावट आने की वजह से बिजली जो खपत हो रही थी उसमें कमी आई। जो डिमांड थी उसमें डाउनफॉल आया और जो कटौती की जा रही थी उस पर ब्रेक लग गया। बीते एक दिन की बात करें तो 2444 लाख यूनिट की डिमांड रही। इससे पहले जरा सोचिए, 31 अगस्त को 2694 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति हुई। डिमांड में कमी देख बिजली अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली। बिजली की उपलब्धता को देखते हुए अघोषित कटौती अब बंद कर दी गई। राजस्थान क्रिकेट संघ से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि कॉल्विन शील्ड क्रिकेट मैच से जुड़ी एक खबर है। कोटा के क्रिकेट मैच होंगे जयपुर शिफ्ट। कोटा में ज्यादा बारिश के कारण मैदान जलमग्न हो चले हैं, खेलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में जो कोटा के अंदर मैच होने थे अब उनको राजधानी जयपुर में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे में अब अगले कुछ दिन वहां मैच होना संभव नहीं, क्योंकि वहां मैदानों में पानी भर गया है। कोटा में 4 टीमों के बीच मुकाबले हुए थे, लेकिन अब जयपुर में इन मुकाबलों को कोटा से शिफ्ट कर दिया गया है। अब ये मुकाबले जयपुर में होंगे। आरसीए सचिव महेंद्र शर्मा ने अतिरिक्त मैदान के लिए तैयारी शुरू कर दी। वहीं राजस्थान क्रिकेट संघ से जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर की जसिया अख्तर राजस्थान से खेलेंगी। शोपियां जिले की महिला क्रिकेटर है जसिया अख्तर। पंजाब से क्रिकेट खेल चुकी हैं, अब राजस्थान के लिए खेलेंगी। महाराष्ट्र की प्राजक्ता सिडावकर को भी आरसीए ने साइन किया है। पिछले साल मिजोरम से प्रोफेशनल खिलाड़ी के रूप में खेली थी, अब राजस्थान से महिला क्रिकेट खेलेंगी प्राजक्ता। शहरी विकास के कायापलट की तैयारी। शहरी विकास से जुड़ी प्रमुख पॉलिसियां लागू होंगी। प्रदेश में नए सिरे से लागू की जाएंगी पॉलिसियां। टाउनशिप पॉलिसी, स्लम डेवलपमेंट पॉलिसी, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स पॉलिसी, मुख्यमंत्री जन आवास योजना अब नए सिरे से लागू है। नए सिरे से इन नीतियों को लागू करने के लिए गठन किया गया है। यूडीएस सलाहकार जीएस सिंधु की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। नगरीय विकास विभाग की तरफ से इसके आदेश जारी किए गए। जेडीएस सचिव, मुख्य नगर नियोजक, प्रधान सलाहकार, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक पश्चिम होंगे इसके सदस्य। विभाग के संयुक्त सचिव को भी इसका सदस्य सचिव बनाया गया। पिछले साल राज्यों के चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम खाली करने की मांग। दरअसल चुनाव के बाद सुरक्षित रखी गई है ईवीएम और वीवीपैट मशीनें। चुनाव आयोग को 2022 के विधानसभा चुनाव में इन मशीनों की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोई चुनाव याचिका नहीं होने पर 45 दिन बाद ईवीएम खाली होती है और इसलिए अब इन ईवीएम को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और यह याचिका चुनाव आयोग की तरफ से की गई है कि 2022 में विधानसभा के चुनाव कराने हैं। इसके लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जरूरत है।
जो चुनाव हुए हैं उसके बाद ये मशीनें सुरक्षित रखी हैं, लेकिन 45 दिन तक अगर कोई याचिका दायर नहीं होती तो फिर ईवीएम को खाली कर दिया जाता है। इसी के तहत ये याचिका लगाई गई। कोविड से लगे झटकों के बाद संभलने लगी अर्थव्यवस्था। अगस्त में इकोनॉमिक रिकवरी के आंकड़े संतोषजनक हैं। जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए पार है। ऑटो सेल्स में भी ग्रोथ है। जुलाई में यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करें तो वो 9.6% से बढ़कर 355 करोड़ रुपए हो गई है। पेट्रोल की डिमांड 16%, डीजल की डिमांड 14% बढ़ी है। रेलवे फ्रेट 16.9% बढ़ गया है। बिजली की डिमांड 18.6% बढ़ गई है। हालांकि कारखानों में होने वाला उत्पादन अभी भी कम है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्था के सहयोग से रेगिस्तान का अध्ययन। राजस्थान के 4 जिलों में फैला हुआ है रेगिस्तानी इलाका। ये 4 जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर, जिनमें रेगिस्तानी इलाका फैला हुआ है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के अध्ययन में खुलासा हुआ है, पेड़ नहीं लगाने, बारिश का पैटर्न बदलने से रेगिस्तान का विस्तार हुआ है। बीते 50 सालों में रेगिस्तान के इकोसिस्टम को भारी नुकसान हुआ है। रेतीले तूफान अब एनसीआर तक पहुंचने की संभावना बनी हुई है। आने वाले सालों में दिल्ली को टच कर सकता है रेगिस्तान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।